मेरे पाकिस्तानियों, आज तो मैं हैरान और परेशान हो गया। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे। हालात कशीदा हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा तौर पे किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है। मे बी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तब तक जंग शुरू हो चुकी हो, क्योंकि दिल्ली में होने वाले ऑपरेशंस के बाद अब नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। भारतीय जंगी तैयारे और पाकिस्तानी जंगी तैयारे आमने सामने हैं। बड़ी निचली परवाजें जो हैं वो नोट की गई हैं। नाज़रीन बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, सिंदूर 2 भी होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें तो ये लोग बहुत कर रहे थे। जो यहाँ पर मामलात हैं, हम तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, अपने ही नसीबों से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये बार बार की जो जंगें हैं, चाहे वो अफगान बॉर्डर से हों, चाहे वो मशरकी बॉर्डर से हों, जाहिर सी बात है ये जंगें जो हैं आपके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस तो बनती हैं। Election is against Pakistan should be expected in the next few days, और उसमें कैसे करते हैं वो पिछली बार उन्होंने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर वाले। हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं। जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। जो जिहाद है ना, जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। पहली बात तो ये है कि जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाले साहने पर गो के पूरे भारत में लुडियाँ डाली जा रही थीं, भंगड़े डाली जा रहे थे और जश्न मनाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे दुख और तकलीफ़ है जो मासूम जानें गईं और जिस तरह की दहशतगर्दी हुई। लेकिन मैं मैडम शेख हैरान रह गया कल से आज तक भारतीय मीडिया को देख के। मुझे ऐसे लगा कि कोई एक तो होगा जो कह रहा होगा कि यार, भारत को कह रहा होगा, अपनी सरकार को कह रहा होगा कि अकल से काम लें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, कोई तहकीक कर लें, कोई तफ्तीश कर लें, सबूत इकट्ठे कर लें। और हम जो आए रोज़ आप खड़े हो जाते हो जंग के लिए, इस 2.25 अरब के करीब या 2 अरब के करीब लोग हैं, तो गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ें, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ें, अवामी फलाह बहबूद पर काम करें। और आप हर रोज़ चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं नज़र आया। दुकानें सजाई हुई थी, आग उगल रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, इस बार हिम्मत भी ना करना इस तरफ आने की या कोई एडवेंचर करने की। इस बार जुर्रत भी ना करना। पहली मर्तबा चाय मिली थी और चाय भी बड़ी फंटास्टिक थी। इस मर्तबा चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब मामला आपका आता है, जब मामला बैरूनी आता है, हम एक हैं। और आज ये कौमी सलामती कमेटी की जो एलामिया है उसमें बताया गया है और मौसर जवाब है और बर वक्त जवाब है और ठीक जवाब है। और वो है ना कि करारा जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिला। मैडम शेख, ये मैं हैरान होता हूँ भारत को, जब वो भारत दहशतगर्दी की बात करता है, भारत को भूल जाता है कि वो रोज़ मकबूजा वादी में दहशतगर्दी कराता है। वो भूल जाता है कि वो आए रोज़ भारत के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना उसका रवैया है। वो भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी कराई, अमित शाह को कनाडा में दहशतगर्द कहा गया। भारत ने अमेरिका में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने म्यांमार में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने बर्मा में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने
पाकिस्तान में बजरिया ईरान और बजरिया अफगानिस्तान आए रोज दहशतगर्दी करवाता है। 20 टारगेटेड किलिंग भारत पाकिस्तान में करवा चुका है और यह भारतीय रिपोर्ट है, बड़ी फख्र से बताई गई है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। खुदा के लिए, हम तो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं और सबसे बड़े आप दहशतगर्द आप हैं जो यहां दहशतगर्दी करवाते हैं, जिनके पास अभी कलभूषण बैठा हुआ है। आप किस मुंह से कह रहे हो कि दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान करवाता है? भाई सब आपका सर्विंग बंदा मुबारक हुसैन पटेल अल मारूफ कलभूषण यादव हमारे पास है अभी। आपका सवाल मैडम शेख कि ये क्या है जी? ये बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। एक तो कोई तहकीक नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं। ये इल्ज़ाम या शक का इजहार किया कि ऐसी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में है, यानी हिंदुस्तान की सेनेट में, संजय सिंह उनका नाम है। उनकी बाकायदा बयान छपा कि ऐसा जो एक्ट है या ऐसा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। ताहम रात को हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही इसको खुल्लम खुला दहशतगर्दी कहा गया, और कहा गया कि मंगल के दिन इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की कोई पिक्चर जो है हमारे सामने आ सकेगी। और अब 11 नवंबर की सुबह जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि अब इस वक्त हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब अमित शाह साहब, उनसे ये पता चला है कि इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका मतलब है कि अब इसे एक दहशतगर्दी के एक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। और इसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व। ये अजीबोगरीब क्यों है, इसमें हैरानगी की बात क्यों है? इसलिए कि रात गए बहुत सा मीडिया का सेक्शन ये भी बिलीव करता था कि दर हकीकत के जो ब्लास्ट हुआ है कार में, स्लो मूविंग व्हीकल के अंदर, ये एक CNG गैस सिलेंडर का ब्लास्ट है, ये बम का धमाका नहीं है। और जो इब्तदाई इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन थी वो रिवील करती थी कि वहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल या शार्पनर जो है वो नहीं मिला, और जिन लोगों की डेथ हुई है वो बुनियादी तौर पे बर्न इंजरी से, जल के हुई है, और गाड़ियों को आग लग गई है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा तबाही जो है वो मची है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल रात को 7 बजे के करीब जो दिल्ली में अटैक हुआ था, अब उसकी कड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान से जुड़ना स्टार्ट हो चुकी है। और शुरू से ही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें जो पाकिस्तान है उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से जो है वो कई आतंकवादियों को पकड़ा गया था, जिसमें कि कई किलोग्राम RDX भी पकड़ा गया था। और उसी की वजह से जो है जब इस आतंकवादी ने देखा कि लगातार उसके ऊपर छापा पड़ रहा है और उसका नाम बाहर आ गया है, तो उसने जल्दीबाजी में जाकर ये सब काम किया है, जिसके बाद से लगभग 8 लोग मारे गए हैं। और अभी भी जो है वो लगभग दर्जन भर लोग जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब देखने वाली बात होगी और कि उनका आगे आने वाले दिनों में कैसा उनका इलाज होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटैक हुआ अब उसके लेके पाकिस्तान में डर का माहौल है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने लोगों को ये बताने में लगी है कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है ताकि वो हमारे ऊपर अटैक करे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि पूरे पाकिस्तान आर्मी के कहने पर चलती है, तो इसलिए जो झूठ है पाकिस्तान में वो फैलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गई है कि भारत में जो हमला होता है उसके पीछे जो हमारा देश है यानी कि पाकिस्तान है वो है। और इसीलिए अब पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के PM हैं, उन्होंने जो है वो बयान देते हुए कहा है कि हम जो है वो इसके जो अपराधी हैं, जो इनके पीछे हैं, हैंडलर हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब साफ समझ में आता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान भी देख रहा है, क्योंकि अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में हाई मतलब जो बड़े लोग हैं उनकी मीटिंग हुई, जिसमें कि पाकिस्तान के PM थे, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ISI चीफ और कई बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि हमने जो है भारत में हमला करवाया है और इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो आतंकवादी संगठन ने ले भी लिया है। तो इसके बाद भारत एक बड़ा और कड़ा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करने वाला है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था और पाकिस्तान के 9 शहरों पे अटैक किया था, उसके बाद से तो पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि अगर इस बार हमला होता है तो इस बार हमला इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान सपने में नहीं सोचा होगा। और इसीलिए लगातार जो है वो पाकिस्तान में
एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि भारत हम पे अटैक करेगा और ये अटैक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के रूप में किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान में इस बात के लिए डर का माहौल है, चाहे पाकिस्तानी मीडिया कितना भी जो है प्रोपेगेंडा बनाए, लेकिन पूरी दुनिया भर जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हब रहा है। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम आतंकवादियों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो टीवी पर बैठकर जो है प्रोपेगेंडा बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे एक बात समझ में आता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उसको भी ये बात पता है कि भारत हम पे अटैक ज़रूर करेगा और ये अटैक इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।